Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits. 21-22 season has been nothing short of a miracle for Real Madrid. मैं ऐसा कहूँगा. किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था that there would be such turn of events in the start of the season. Top 10 favorites to win the Champions League में भी नहीं थे हम, despite making it to the semi-finals last year. The club lost which arguably Ramos and Varane were the best centre back pairing back then. And club lost their main centre back pairing. किसी ने नहीं कहा था कि मैड्रिड ला लीगा चैंपियंस होगी. अरे तो एटलेटिको का लीग है अब. अरे बार्सिलोना मैड्रिड से बेटर खेल जाएगी. सेविया भी है. चैंपियंस लीग तो भाई चेल्सी गए, वापस चेल्सी ले जाएगी. सिटी, अरे सिटी इतनी बढ़िया टीम है. अरे PSG, एमएनएम, एम्बापे, नेमार, मेसी, ये जीत जाएंगे. तीनों को हमने हराया, तीनों को हमने बाहर किया एंड वी डिजर्व्ड टू बी इन द चैंपियंस लीग फाइनल. एक और अनएक्सप्लेनेबल रन निकली है मैड्रिड के लिए ये सीज़न इन द चैंपियंस लीग फाइनल. रिगार्डलेस, एम्बापे सागा के चक्कर में चैंपियंस लीग फाइनल की हाइप बहुत कम हो गई. सोल डिस्कशन मैड्रिडिस्तास के दिमाग में सिर्फ एम्बापे का चल रहा था. अभी भी इनफैक्ट मैं कहूँगा कि काफ़ी लोग एम्बापे सागा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कंपेयर टू द चैंपियंस लीग फाइनल. यार चैंपियंस लीग फाइनल में हम आसान नहीं होता यहाँ पहुँचना, बिल्कुल आसान नहीं होता. पिछले 3-4 साल की जर्नी देखो हमारी. सेमीफाइनल्स, उससे पहले 2 बार राउंड ऑफ 16, आयाक्स एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी. मैं तो भाई बहुत नर्वस हो रहा हूँ सही में. मैं सही बताऊँ, बहुत नर्वसनेस हो रही है मेरे को. मैं नहीं जानता रियल मैड्रिड जीतेगी कि नहीं, क्योंकि जो चांस सिटी ने मिस करे हैं मैड्रिड लिवरपूल वैसे मिस नहीं करेगी. लिवरपूल कैन नॉट मिस दो चांसेस. तो यार सबसे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है मेरे दिमाग में कि रियल मैड्रिड लिवरपूल की प्रेस को कैसे एस्केप करेगी, बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द बंच. फाइंडिंग एन आंसर टू लिवरपूल्स प्रेस एंड काउंटर प्रेस वुड बी अ मैसिव चैलेंज फॉर कार्लो एंचेलोटी, ऑनेस्टली, बिकॉज लिवरपूल आखिरी टीम होगी जिसको आप फेस करना चाहेंगे. अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट काउंटर प्रेसिंग टीम इन द वर्ल्ड. एंड लिवरपूल हर साल इस चीज़ में और बेटर होती जाती है, बिकॉज जो क्लॉप ने जो प्रेसिंग मॉडल बिल्ड करा है, इट इज़ सस्टेनेबल एंड इट हैज़ बीन इफेक्टिव सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन. पिछले साल का क्वार्टर फाइनल टाई इज़ लाइक अ डिस्टेंट मेमोरी कहीं ना कहीं. बट अभी जब मैं उस गेम को याद करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें याद आती है. फर्लैंड मेंडी वर्सेस मोहम्मद साला, सादियो माने वर्सेस डैनी कार्वाहाल, विनीसियस वर्सेस ट्रेंट. ऑब्वियसली पिछले साल का क्वार्टर फाइनल टाई लिवरपूल के तरफ ज़्यादा होता इफ़ दे हैड दिस सेंटर बैक पेयरिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वैन डाइक नहीं था उनके पास मल्टी भी शायद से अवेलेबल नहीं था. दे हैड 2 लर्न प्लेयर्स, ओजान कबाक एंड नैट फिलिप्स, जो कि इतने ग्रेट सेंटर बैक्स है ही नहीं. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बोला कभी लिवरपूल की टीम में भी नहीं है शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो यार अगर लिवरपूल के पास वो होते तो वी वुड हैव बीन हैविंग अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर अबाउट दैट क्वार्टर फाइनल प्रॉबेबली, बिकॉज लिवरपूल एक सिस्टम ओरिएंटेड मॉडल पे खेलती है एंड उनकी डिफेंस काफ़ी क्रूशियल होती है, उनकी स्टार्टिंग डिफेंस स्पेशली. कहीं ना कहीं बैटल मिडफील्ड में भी होगा. क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच वर्सेस फबीनियो, हेंडरसन, थियागो. बट थियागो फुल्ली फिट नहीं है, फबीनियो भी फुल्ली फिट नहीं है, ऑल्दो दे हैव बीन इन्वॉल्व इन द स्क्वाड. बट इस प्रेस की अगर मैं बात करूँ तो लकीली रियल मैड्रिड हैव द 2 ऑफ द बेस्ट प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, दैट बीइंग क्रूज एंड मॉड्रिच. क्रूज की अगर मैं आपको एक स्टेटिस्टिक दूँ तो अलॉन्ग विद मार्को वेराटी ही इज़ द ओनली प्लेयर ये सीजन हु हैज़ मेंटेन 90% पास कंप्लीशन व्हेन अंडर प्रेशर फ्रॉम एन अपोनेंट. तो एक तरीके से मैं इसको रूल आउट अभी के अभी नहीं कर सकता. एक और क्वेश्चन जो उठ के आ रहा है, यार क्या रोड्रिगो या फिर क्या कामाविंगा शुड स्टार्ट दिस गेम, बिकॉज द पिवटल रीजन वाई रियल मैड्रिड आर इन फैक्ट इन द चैंपियंस लीग फाइनल इस कहीं ना कहीं ड्यू टू रोड्रिगो एंड कामाविंगा. सुपर सब में इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है. दे हैव स्टेप्ड अप वेरी वेल दिस सीजन. तो क्या उन्हें ये गेम में स्टार्ट मिल सकती है? नहीं, उनका इम्पैक्ट सुपर सब में रहा है. अगर जब भी आप देखो, जब भी अगर कामाविंगा, रोड्रिगो जब स्टार्ट कर रहे हैं इन ला लीगा, दे बिन डिसेंट, बट सुपर सब में जाके उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है. कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रहे हैं उतने, बट एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट भी उन्होंने बिल्ड करा है. बट यार कामाविंगा जब भी गेम के लिए आया, ही हैज़ चेंज द गेम, वेन एवर ही स्टेप्ड अप ऑन द पिच. द कमबैक अगेंस्ट PSG, चेल्सी एंड सिटी वुडंट हैव स्टार्टेड ऑफ अगर वो नहीं आता पिच पे. एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. कामाविंगा हैज़ प्लेड 125 मिनट्स थ्रू आउट द 3 चैंपियंस लीग कमबैक्स विद हिम ऑन द पिच. एंड उस 125 मिनट्स में रियल मैड्रिड ने 8 गोल मारे हैं एंड कंसीड सिर्फ 1 करा है. एक हंग्री प्लेयर है, एक प्लेयर जो कि प्रेस भी अच्छा करता है एंड
डिफेंसिवली भी आउटपुट उसका अच्छा ही है. They'd probably start in any other team in the world, but Real Madrid की हम बात करें तो we've seen Rodrigo and Camavinga having the impact on the bench, off the bench in fact, sorry. We're going to be needing players जो कि tired legs पे capitalize करें एंड Camavinga and Rodrigo वैसे प्लेयर्स हैं. कल इंडिको भी यही कह रहे थे, रियल मैड्रिड हैव दोस प्लेयर्स जो कि करेक्ट टाइम पे लाए जाते हैं एंड जो इम्पैक्ट कर लेते हैं गेम को. सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इतनी, तो इसलिए ऐसा थोड़ा सा लग रहा है आप लोग को. अभी एक क्वेश्चन एक और उठ के आता है यार, रियल मैड्रिड लुइस डियाज को कैसे कंटेन करेगी. तो मैं इसको एक एंटायरली क्वेश्चन नहीं मानता, बट जिन्होंने उसको पोर्चुगीज़ लीग में देखा या फिर जो पोर्चुगीज़ लोग लीग को फॉलो करते हैं, दे नो हाउ इंट्रिगिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्ट ही वॉज इन पोर्टो डेज. तो डियाज एक तरीके का अलग टेस्टिमेंट है ऑल टुगेदर लिवरपूल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्काउटिंग पॉलिसी का ओवर द पास्ट डेकेड. ही हैज़ एवरीथिंग इन हिज बैग बिसाइड गोल्स एंड ही इज़ एडेड टू हिज रेज्यूमे दिस सीजन. मेरे हिसाब से बिफोर हिज ट्रांसफर टू लिवरपूल उसके सिर्फ 14 गोल थे, मैं ज़रा पढ़ के बोल रहा हूँ, एंड 4 असिस्ट थे इन जस्ट 18 मैचेस इन द प्रीमियर लीगा. बेसिकली 1 GA पर मैच था उसका. ये नंबर्स अच्छे हैं फॉर लिवरपूल, ऑल्दो ही इज़ अकाउंटेड फॉर 4 गोल्स एंड 3 असिस्ट इन 11 स्टार्ट्स. इतने कंसर्निंग नहीं है ये, बट उसका इंग्लिश फुटबॉल में टेस्ट इतना ख़राब भी नहीं रहा है. बट लुइस डियाज यार ऑनेस्टली स्पीकिंग डानी कार्वाहल को एक नाइट तो देगा, एक नाइट हैवी नाइट देगा लुइस डियाज डेफिनेटली मेरे हिसाब से. रियल मैड्रिड प्रेस पे अगर मैं वापस आऊँ तो यार 3-1 पिछले साल की गेम की बात करूँ तो रियल मैड्रिड मस्ट फाइंड अ वे टू बाईपास द प्रेस, एंड ये प्रेस बाईपास क्रूज कर सकता है. एक लॉन्ग बॉल क्रूज की, एंड यार लॉन्ग बॉल से भी पहले आऊँ तो लिवरपूल की ऑफ साइड ट्रैकिंग जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जो सबसे ज़्यादा ऑफ साइड प्रीमियर लीग में नंबर हुए हैं स्टेटिस्टिकली लिवरपूल के रहे हैं. विनीसियस का यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल होगा मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा ही बड़ा रोल प्ले करेगा विनीसियस यहाँ पे. बट हाँ क्रूज बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा बिकॉज इन बीटिंग योर्गन क्लॉप्स काउंटर प्रेसिंग स्कीम क्रूज का बहुत बड़ा हाथ होगा. पिछले साल भी देखा हमने, देखो योर्गन क्लॉप की साइड दे आर बेटर देन एनी वन एल्स व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग रैपिड चांसेस आफ्टर चांसेस, एंड यू नो दे आर सो अडेप्ट एट विनिंग द बॉल बैक इन ऑपोजिशन हाफ बाय प्रेसिंग हाई. तो कहीं ना कहीं हमें एक लो ब्लॉक खिलाना पड़ेगा, जहाँ पे जो हमने चेल्सी के खिलाफ करा था, जो कोर्तुआ इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, सेम रोल यहाँ पे प्ले करेगा. एंड इनफैक्ट कोर्तुआ की बात करूँ तो यार कोर्तुआ हैज़ चेंज कम्प्लीटली. कोर्तुआ इज़ नाउ द मॉडर्न डे गोलकीपर. पहले हम कहते थे यार ही इज़ एन अमेजिंग शॉट स्टॉपर, बट अभी यार ही इज़ बिन वेरी वेरी गुड विद द बॉल और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी एप्ट रही है. तो लिवरपूल की टीम की अगर मैं वापस बात करूँ तो उनके फॉरवर्ड्स और मिडफील्डर्स यार इनक्रेडिबल वर्क रिटर्न में एंड इंटेलिजेंट भी हैं काफ़ी. रियल मैड्रिड ऑल्दो हैव क्रूस एंड मॉडरिच जो कि प्रेस के थ्रू खेल पाते हैं, एंड देव गॉट डेविड आलाबा ऑल्सो जो कि प्रेस के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है. बट बाकी मैड्रिड प्लेयर्स के लिए ऐसा नहीं कह सकते, जैसे कि कैसेमीरो इज़ नॉट दैट ग्रेट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग प्रेशर. फर्लैंड मेंडी इज़ नॉट दैट ग्रेट, ही डज मेक मिस्टेक्स व्हेन प्रेशराइज्ड, एंड सेम कैन बी सेड फॉर एडर मिलिटाओ. जब सामने वाली टीम प्रेस करती है एडर मिलिटाओ यूजली पिट जाता है, वो अपनी बॉडी स्टिफ भी नहीं रखता तो साला डुएल भी हार जाता है. जो भी हो, वी कैन नॉट फॉल इनटू लिवरपूल्स गेम बिकॉज वी मस्ट फाइंड अ वे टू बाईपास देयर प्रेस, एंड वी हैव टू क्रिएट क्विक चांसेस विद द फॉरवर्ड्स नीडिंग टू प्ले एन एक्टिव रोल मेरे हिसाब से इन बोथ हेल्पिंग द बॉल, हेल्पिंग while winning the ball and finding the right runs in transition to create quick chances. रियल मैड्रिड क्लब के हाथ में बिल्कुल भी ये गेम नहीं खेल सकती ऑनेस्टली स्पीकिंग. अगर मैं हमारे लाइनअप की बात करूँ तो यार कोर्तुआ एंड गोल, डेविड आलाबा, मिलिटाओ को वैसे स्टार्ट कराएंगे, बट आई वुड प्रेफर नाचो. कहीं ना कहीं मैं रिएक्शनरी नहीं हो रहा या फिर रिसेंसी बायस पे नहीं जा रहा, बट इट इज़ अ वेरी वेरी बिग गेम एंड आई एम नॉट श्योर अगर एडर मिलिटाओ अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं. However, Nacho, who has played in Champions League finals before, who has the experience and who has dealt with Salah, Mane, etc. very well, उसको शायद से स्टार्ट मिलना चाहिए यार. एंड अगर आप सिटी वाले गेम में भी देखो, नाचो काफ़ी बढ़िया खेला. चेल्सी वाले गेम की भी मैं बात करूँ तो नाचो काफ़ी अच्छा था. उसको फुल बैक नहीं खिलाने के लिए कह रहा हूँ मैं, उसको एक सेंटर बैक खिलाने के लिए कह रहा हूँ मैं. ही इज़ अ पेसिमिस्टिक डिफेंडर, तो ही नो व्हेन टू प्रोवाइड द बॉल. वो सही पासेस पिक करना जानता है. ही कैन प्ले द बॉल वेरी वेल ऑल्सो. अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूँ तो विनीसियस, बेंजेमा एंड वाल्वर्डे हैज़ टू प्ले भाई. अगर वाल्वर्डे नहीं खेला, रोड्रिगो खेलता है उस फ्लैंक पे, लिवरपूल उस फ्लैंक से ओवरलोड क्रिएट कर देगी एंड वहाँ से दिन चांस बनते रहेंगे एंड मैड्रिड पिटती रहेगी, जो हम नहीं होने दे सकते. वाल्वर्डे एक तरीके का क्वेश्चन होगा बिफोर द टीम फेसेस कार्वाहल, एंड वो 2v1 क्रिएट कर देगा अगेंस्ट लुइस डियाज. तो कहीं ना कहीं लुइस डियाज और एंडी रॉबर्टसन कहीं ना कहीं कंटेन हो सकते हैं उस तरीके से.
एंड अगर विनीसियस की बात करूँ, मैं वैल्वर्डे की फिर से बात करूँ, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू प्रेसिंग। मेरे हिसाब से जो एक प्लेयर जो कि हाई इंटेंसिटी गेम में बहुत अच्छा खेलता है हमारी टीम में, वो है वैल्वर्डे, एंड दूसरा है विनीसियस। यहाँ पे उनको प्रेसिंग काफ़ी एफिशिएंट करनी होगी, ठीक है, एंड ऑक्टेन प्रेसिंग मेंटेन करनी होगी, इनसाइड रन्स टाइम पे निकालने होंगे, कब इनसाइड जाना है कब आउटसाइड जाना है वो भी एकदम एप्ट रहना होगा इस गेम में। एंड यू नो रोड्रिगो को मैं सुपर सब की तरह लाऊंगा भाई, बिकॉज मेरे हिसाब से सुपर सब से उसका इम्पैक्ट मैसिव रहता है। Valverde and Vinicius need to go, like they need to create havoc. They need to run riots because these young players, they will be counted on to make the right decisions, finding the right passes. Again, वापस सेम चीज़ें वापस बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, नर्वसनेस बहुत हो रही है, तभी ठीक नहीं है। Valverde and Vinicius must take the chances. They must take the chances. Vinicius second leading goal scorer है टीम का currently with 21-22 goals. तो विनीसियस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस गेम में भाई, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज देयर विल बी चांसेस, ग्रेट वन इन फैक्ट। लिवरपूल विल नॉट प्ले लाइक कावर्ड्स, फार फ्रॉम इट मेरे हिसाब से। योर्गन क्लॉप जो हैवी मेटल फुटबॉल गेगन प्रेसिंग जो इतना बढ़ चढ़ के बोलता है, इट लीड टू देम टेकिंग रिस्क्स, एंड वैल्वर्डे विनीसियस विल गेट अ फ्यू क्लियर कट चांसेस मेरे हिसाब से। एंड जैसे हमें चांस मिलेगा हमें उस पर कैपिटलाइज करना ही होगा, अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक में आ रहे हैं रियल मैड्रिड की। अगर मैं डिफेंस की थोड़ी बहुत बात करूँ तो यार रियल मैड्रिड कैन नॉट बी ओवरली अग्रेसिव इन डिफेंस। हम लोग सिटी के अगेंस्ट भी यही कर चुके हैं, चेल्सी के अगेंस्ट भी यही कर चुके हैं कि हम लोग यार हमारे डिफेंडर्स कभी कभार मिडफील्ड ऑपोजिशन के मिडफील्ड या फिर अटैक को चेस करने जाती है, एंड इसी चक्कर में एक लॉन्ग बॉल पड़ जाएगी या फिर एक थ्रू बॉल पड़ जाएगी, एंड उसमें हम गोल पीट लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक भी हम नहीं कर सकते। डेविड अलाबा वो बहुत खुल के करता है, एंड नाचो भी वो करने की कोशिश करता है, वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वी नीड टू प्ले इन अ लो ब्लॉक, वी नीड टू फाइंड द एप्ट रन्स एप्ट टाइम, एंड वी नीड टू क्लियर कट गोल मारना होगा हमें, जो कि हम लोग काफ़ी क्लिनिकल भी रहे हैं, इस सीज़न मार भी लेंगे, बट यार करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, प्रेडिक्शन जब भी देता हूँ या तो मैड्रिड की, मतलब देखो ना, पनौती तो मैं मैड्रिड की लगाता हूँ। पहले पिछली बार ज़्यादा सिटी जीत जाएगी, मैड्रिड जीत गई सॉरी, चेल्सी जीत जाएगी, मैड्रिड जीत गई, PSG जीत जाएगी, मैड्रिड जीत गई, बार्सिलोना मैड्रिड में कहा मैड्रिड जीत जाएगी, बार्सिलोना बहुत अच्छे से जीत गई। एम्बापे मैड्रिड आएगा, एम्बापे को पैशन है, एम्बापे पैसों से जड़ता नहीं है, उसमें चूतिया एम्बापे ने उल्टा कर दिया। तो मैं तो अपना मुंह बंद ही रखता हूँ भाई, गेम देखूंगा चुपचाप बैठ के। और ये काफ़ी लोग पूछते कि भाई स्ट्रीम कर रहे हो कि नहीं, भाई स्ट्रीम नहीं हो पाएगी, सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पे नेट इतना अच्छा आता नहीं है, 1.5 घंटे लगते हैं एक वीडियो पोस्ट करने के लिए यहाँ पे, तो प्लीज़ यार थोड़ा कोप अप कर लो। बाहर आया हूँ, अगली बार से बाहर आऊँगा ही नहीं, तो यार यही है। लास्ट में बस कहूँगा हाला मत इन अदमास, हम जीतने चाहिए।